ये देखें दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कमीज के चाक दामन की फिनिशिंग बिल्कुल प्रोफेशनल और साफ सुथरी आए और इसके कॉर्नर्स भी बिल्कुल परफेक्ट बने, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत मुफीद होने वाली है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह जिगजैग गोल्डन डोरी के साथ कमीज के चाक दामन की खूबसूरत फिनिशिंग की जाती है। खास बात यह है कि एक ही पट्टी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर बगैर किसी जोड़ के लगेगी और देखने में बहुत खूबसूरत लगेगी। तो चलें शुरू करते हैं और देखते हैं ये मुकम्मल फिनिशिंग स्टेप बाय स्टेप कैसे की जाती है। ये वो पट्टी है जो मैंने पहले से कटिंग करके तैयार की हुई है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है और इसकी लंबाई तकरीबन 5 मीटर है। अब हमने इस पूरी पट्टी पर एक सीधी सिलाई के साथ इस डोरी को लगाना है। डोरी में उल्टा सीधा नहीं है, तो इसलिए हम इसे ऐसे रखकर सिलाई लगाना शुरू करते हैं। यहाँ खास ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल डोरी के सेंटर में आए, ताकि फिनिशिंग साफ और प्रोफेशनल नजर आए। इसी तरह हम पूरी पट्टी पर डोरी को स्टिच कर देंगे। जब हम इसे चाक दामन पर लगाएंगे तो ये हाफ शो होकर बहुत खूबसूरत लुक देगी। तो चलिए, मैं जल्दी से पूरी पट्टी पर डोरी लगाकर आपको अगला मरहला दिखाता हूं। ये देखें दोस्तों, एक सीधी सिलाई के साथ डोरी पूरी पट्टी पर लग चुकी है। अब हम इस पट्टी को डोरी के साथ फोल्ड करेंगे और प्रेस लगाकर अच्छी तरह जमा लेंगे। प्रेस करते वक्त मैंने इस पट्टी की फाइनल चौड़ाई तकरीबन 1 इंच रखनी है, ताकि जब ये चाक दामन पर लगे तो इसकी फिनिशिंग बिल्कुल साफ और खूबसूरत नजर आए। तो चलिए, मैं इसे प्रेस की मदद से मुकम्मल करके आपको दिखाता हूं। ये देखें दोस्तों, प्रेस लगाने के बाद ये पट्टी डोरी के साथ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे कमीज के चाक दामन पर लगाना शुरू करेंगे। पट्टी को हम वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से कमीज का साइड चाक ओपन होता है। सबसे पहले पट्टी को क्रॉस फोल्ड करके इस तरह नोक बना लेते हैं। अब पट्टी को इस तरह रखना है कि जहां से साइड चाक ओपन हो रहा है, इससे तकरीबन 1 इंच ऊपर की तरफ हो। अब बिल्कुल नोक से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। सिलाई लगाते हुए खास ध्यान रखना है कि पट्टी बिल्कुल सीधी रहे और जो साइड चाक का मार्जिन छोड़ा होता है, पट्टी भी बिल्कुल उसी लाइन के साथ नीचे आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लग रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और जीएस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि टेलरिंग की मजीद ऐसी ही प्रैक्टिकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब यहां तक सिलाई लगाने के बाद हम कमीज को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा धागे कट कर देते हैं। पट्टी के नीचे जो कपड़ा साइड से बाहर निकल रहा है, इसे हम पट्टी से थोड़ा सा अंदर रखते हुए ट्रिम कर लेते हैं। फिलहाल यहां तक हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बाकी की कटिंग जब हम प्रेस करेंगे तो उस वक्त कर लेंगे। अब यहां से पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेना है। अब यहां से ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और अच्छी तरह बिठा लेंगे। अब इसी नोक से दोबारा सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहां ध्यान रखना है कि सिलाई बिल्कुल पट्टी के किनारे पर आए। इसी तरह सिलाई लगाते हुए हम दामन की दूसरी साइड तक पहुंच जाएंगे। अब यहां भी हम कमीज को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा धागे कट कर देते हैं। अब यहां हम दामन की पैमाइश कर लेते हैं, ताकि दामन बिल्कुल बराबर तैयार हो। मिसाल के तौर पर इस कमीज का दामन 27 इंच है, तो हम यहां 27 इंच पर निशान लगा लेते हैं। अब इस निशान से पट्टी को फोल्ड करके ऊपर की तरफ टर्न करेंगे और एक खूबसूरत नोक बना लेंगे। अब इसी नोक से दोबारा सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। यहां खास ध्यान रखना है कि जहां से साइड चाक ओपन हुआ है, वहां से ये नोक तकरीबन 1 इंच ऊपर होनी चाहिए। अब यहां सिलाई को लॉक करके हम कमीज को बाहर निकाल लेते हैं और धागे कट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस तरह बैक साइड के चाक दामन पर यह पट्टी डोरी के साथ मुकम्मल लग चुकी है। अब हम फ्रंट साइड पर पट्टी लगाना शुरू करेंगे। जहां हमने बैक पर सिलाई को रोका था, वहां से पट्टी को बैक की तरफ फोल्ड करेंगे। अब फ्रंट साइड पर पट्टी को टर्न करके दोबारा नोक बना लेंगे। अब इसी नोक से हम दोबारा सिलाई लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहां जरा ध्यान से देखिए।
जहां से चाक ओपन हो रहा है, वहां तक हमने डोरी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर रखना है। ऐसा करने से जब कमीज पहनी जाएगी तो चाक से डोरी एक्स्ट्रा बाहर शो नहीं होगी। अब इसी तरह पट्टी के किनारे पर हम सिलाई लगाते हुए नीचे दामन तक आ जाएंगे। यहां पहुंचकर पहले की तरह हम सिलाई को एंड करेंगे। अब पट्टी के नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे एहतियात से कट कर देंगे। अब दोबारा पहले की तरह यहां एक कॉर्नर बनाएंगे और इसी नोक से सिलाई को दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसी तरह सिलाई लगाते हुए हम फ्रंट के दामन पर भी पट्टी को मुकम्मल लगा लेंगे। दोस्तों, ये फ्रंट के दामन पर भी पट्टी मुकम्मल लग चुकी है। अब कमीज को बाहर निकाल लेते हैं और एक्स्ट्रा धागे कट कर देते हैं। अब यहां भी हम दामन की पैमाइश कर लेते हैं। ये देखिए, 27 इंच। अब पहले की तरह कॉर्नर बनाकर नोक से सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ आ जाएंगे। अब दोस्तों, यहां हमें इस पट्टी को एंड करना है, तो यहां जरा गौर से देखिए। इस तरह हम पट्टी को टर्न करेंगे और एक खूबसूरत नोक बना लेंगे। अब इस नोक पर आकर सिलाई को अच्छी तरह लॉक कर देंगे। अब कमीज को बाहर निकाल लेंगे। यहां जो एक्स्ट्रा पट्टी बच रही है, इसे हम यहां से बिल्कुल जड़ से कट कर देंगे और नीचे जो ये कोना बाहर आ रहा है, इसे भी एहतियात से ट्रिम कर देंगे। तो दोस्तों, इस तरह जिगजैग डोरी के साथ कमीज के चाक दामन पर यह पट्टी मुकम्मल लग चुकी है। अब नीचे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसे हम पट्टी के बिल्कुल साथ साथ कट कर देंगे और अच्छी तरह प्रेस लगाकर बिठा देंगे। तो चलिए, मैं इसे प्रेस लगाकर मुकम्मल फिनिश कर लेता हूं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, फाइनल लुक कितनी खूबसूरती के साथ तैयार हुई है और चाक दामन की फिनिशिंग कितनी साफ और प्रोफेशनल लग रही है। नीचे मैं इसके तुरपाई कर दूंगा। आप चाहें तो यहाँ सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो मुफीद लगी हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप टेलरिंग सीख रहे हैं या अपने काम को मज़ीद प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं, तो चैनल जीएस टेलर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कटिंग, सिलाई और टेलरिंग की ऐसी प्रैक्टिकल टिप्स और ट्रिक्स मिलती रहेंगी जो आपके काम को आसान भी बनाएंगी और खूबसूरत भी। साथ ही बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और मुफीद टेलरिंग टिप्स के साथ। अल्लाह हाफिज।